और बच्चे मेरे को अभी याद है कि बच्चन साहब का याद आ गया। बच्चन साहब शो में आए थे, तो क्या हुआ कि वो बच्चन साहब आए और एंड में प्राइज देना है। सुशांत सिंह ने भी ऑडिशन दिया था, वो तो अभी है नहीं। उसमें मिथुन दा है और विनोद मेहरा साहब हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर और हमारे साथ मौजूद है नावेद जाफरी सर। स्वागत है सर आपका टेली चक्कर पे। थैंक यू, आपने याद किया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं बता दूं, याद किया ये इसलिए है क्योंकि सर आपकी एक नई फिल्म आ रही है और जो भी आज तक हमने सर का साइड देखा हुआ है ना, जो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखा हुआ है, उससे हटकर कुछ इस फिल्म में दिखने वाला है हमें सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अब वो बूगी वूगी वाला नहीं है कि हु हा ही हा हूँ बूम बू, वो सब नहीं है। सीरियस कैरेक्टर है और ही इज प्लेइंग द मेन कोच ऑफ गोवा फुटबॉल लीग, जो टैलेंट चूज करता है पूरे गोवा से, और वो फुटबॉल लीग में वो जिनको वो चूज करता है, बिकॉज उसकी परख इतनी अच्छी है कि जिनको वो चूज करेगा वो विनर्स होंगे। तो ही इज एन एक्स आर्मी गाय एंड वेरी सीरियस गाय। तो ये वो रोल ऐसा है कि बहुत सीरियस रोल है, उसमें हाहू नहीं है, बिल्कुल सीरियस है और वेरी वेरी कट टू कट। अच्छा मुझे बताइए, इस फिल्म में अगर जैसा आपने कहा कि वो चूज करते हैं बच्चों को वगैरह, तो बच्चे ज्यादा होंगे, एक टीम होगी। कैसे जल किया, कैसे मैच किया, और कौन कौन है इस फिल्म में? हु इज मेकिंग दिस फिल्म? बिकॉज जो नाम मुझे पता है उस इंसान ने, मिस्टर गुप्ता अगर मैं बात कर लूँ, तो उन्होंने तो ऑलमोस्ट सीरियस फिल्में ही ज्यादा बनाई है। तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि किस सीरियस लेवल की फिल्म होगी, पर बच्चे भी इन्वॉल्व है, तो उनके साथ भी थोड़ी बहुत कॉमेडी नहीं है, थोड़ा बहुत ह्यूमर नहीं है? नहीं, बच्चे मतलब जो बच्चे मतलब लड़के हैं, हीरो हैं, वो तो बड़े ही हैं, बच्चे नहीं हैं। लेकिन मीज़ान है फिल्म में, माय नेफ्यू, ही इज़ इन द फिल्म। हर्षवर्धन राणे हैं, ही इज़ इन द फिल्म। दोनों भाई हैं, उनकी माँ हैं, प्ले कर रही हैं मानसी जोशी रॉय, वो हैं। तो एक फैमिली है, इनकी कहानी है। और बड़ा वाला थोड़ा सा गुस्से वाला है और छोटा वाला काम है। तो माँ छोटे वाले को बोलती है इसका ख्याल रखा कर, देखो ये थोड़ा आउटलाइन में चला जाएगा, कुछ मे बी अंडरवर्ल्ड में चला जाएगा। ये कहानी इस तरह की कहानी है। तो छोटा वाला बड़े भाई को संभालता है, हमेशा कोशिश करता है कि वो बाहर निकल आए बड़ा वाला। तो ये कहानी है फिल्म की। और माँ ने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, ये सब चक्करों को छोड़ के ना, तुम लोग फुटबॉल खेलते हो, बहुत अच्छा खेलते हो, वाई डोंट यू जॉइन द लीग? तुम लोग अगर लीग में जाओगे ना तो बड़ा वाला वो लाइन से हट जाएगा, देखो एक मकसद मिलेगा करने के लिए। तो पूरी कहानी इसकी है। और फिर वो कहानी आगे बढ़ती है, वो मैं बताऊंगा नहीं क्या है, बिकॉज फिर लोग देखेंगे नहीं। तो फिर वो कहानी इसकी है। और फिर अच्छे कैरेक्टर्स हमारे यहाँ, राहुल देव साहब हैं, राहुल देव मेरे दोस्त अच्छे हैं। और इसमें है निखिल चन्नप्पा हैं, और जेनिफर हैं पचिन्यातो, वो हैं। और नई लड़की हैं बहुत अच्छी, उन्होंने पहले एक दो फिल्में करी हैं, शहर भांबा, बहुत अच्छी हैं। सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और इनके जो गुरु, सबके गुरु है वो संजय गुप्ता, जो डायरेक्टर है पिक्चर के। तो उन्होंने जो क्या काम, उनका काम क्या बोले, उनका जो फ्लिक मेकिंग होती है, द फोटोग्राफी, एंगल्स, दिस दैट द अदर, प्लस इसमें एडिट उन्होंने क्या किया है कि इनको सबको लुक दिया है। और जैसे ये अब इस पिक्चर में लग रहे हैं वो कहीं और नहीं लगे। they've never looked as good as this film, because उनके हेयर कट से लेकर, कॉस्ट्यूम से लेकर, कपड़े से लेकर, लाइटिंग, एंगल्स, ये सारा संजय गुप्ता का काम है। और मुझे भी अच्छा दिखा, सोचो, आई एम ऑल्सो लुकिंग गुड। अच्छा, आप वो दिखने वाले पर तो मैं बाद में आऊंगा, पर कैसे? मैं बता दूं, एक्टिंग डेब्यू है सर का, ठीक है? तो किसने अप्रोच किया आपको, या आप गए कि सुनो मुझे भी एक्टिंग करना है, या किसने आपको पिक किया और फर्स्ट आपका रिएक्शन क्या था कि मैं एक्टिंग करवाओगे तुम लोग मुझसे? नहीं, ये हुआ था, हम लोग लंच कर रहे थे, मैं और संजय, मेरे दोस्त, फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे। तो मैं और संजय, और संजय की वाइफ जो अनुराधा, वो भी प्रोड्यूसर है पिक्चर की। तो हम लोग लंच कर रहे थे, तो संजय ने बोला कि नावेद यार तुम मीज़ान कर रहा है पिक्चर, तो तू यार एक कैरेक्टर तू कर ले। बोला यार मैं क्या करूँगा यार अभी। बोला नहीं कर ले यार, उतना मेरे पास ज़्यादा काम था नहीं। बोला तू क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर लेना है, क्या फ़र्क पड़ता है। बोला अच्छा ठीक है कर लेते हैं। बोले क्या है, तो टीटो अनु के, यार अनु आई वांट टू, स्नैपचैट पर जो होता है उस पर एक ज़रा फोटो पे इसके मुँह पे दाढ़ी चिपकाओ। तो शी मेड समथिंग, तो बोला वो गोटी बनाई एंड शी शोड, देन ही सेड दिस इज द लुक आई वांट, बिकॉज गोवा का है, वो कैरेक्टर लगना चाहिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, गोटी है। तो बोला ठीक है दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी। बोला हाँ बढ़ा लो। तो मैंने बोला एक चीज़ करना ले यार, डायलॉग मेरे को पहले भेज देना, बिकॉज हम लोग एक्सटेम्पो वाले हैं, एक्सटेम्पो और इम्प्रोवाइजेशन के महारथी लोगों से अगर आप बांधोगे तो कैसे चलेगा? तो बोला डायलॉग देना था कि मैं रट लूँ। हाँ। एक बार डायलॉग आ जाते हैं ना, हाँ। तो फिर वो सेट के ऊपर इजी हो जाता है एक्टिंग करना। हाँ,
वो बाकी कर लेंगे बट डायलॉग में फंबिल ना हो। तो बोला मैं भेज दूंगा। तो उन्होंने 1-1.5 महीना पहले डायलॉग भेज दिए, तो मैंने रट लिए थे। तो बस वही है। और वहाँ पे गए, सेट पर शूटिंग करी, पहला शॉट दिया, पहला शॉट ओके कर दिया फर्स्ट टेक में। तो फर्स्ट टेक ओके, फिर डायरेक्टर ने बोला, संजय ने कहा शॉट यहाँ कैमरा लगा। मैं बोला अरे भाई साहब मेरा पहला शॉट है, ताली तो बजाओ यार तुम लोग। तो बोला अरे 1 शॉट टेक ओके। 1 शॉट ओके किया। फिर मीज़ान भी आया, बोला चाचू डैम गुड। तब वो मेरे को चाचू बुलाता है मीज़ान। अब वो चाचू 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 बुलाते 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 पूरा क्रू मुझे चाचू बुलाने लगा, यहाँ तक कि संजय गुप्ता और सारे राइटर, इवन द हीरोइन, चाचू 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 आता है। सबको चाचू बना दिया तूने मेरे को, जगत जगत चाचू। तो ये हुई बात। बट मज़ा आया फिल्म बनाने, फिल्म की पूरी शूटिंग में। मेरा काम तो 2-3 दिन का था, लेकिन संजय गुप्ता वो गोवा में काम खत्म हुआ मेरा, तो मैं बोला मैं जाता हूँ। बोले तू कहाँ जा रहा है अभी यार, रुक जा। मेरे को 25 दिन रुका दिया। तो आई वॉज थ्रू आउट द शूट। मेरा काम नहीं था बट आई वॉज जस्ट अराउंड द प्लेस। मैं देख रहा था, सीख रहा था। और एक्टिंग सीख रहे थे? नहीं, मेकिंग सीख रहा था। अच्छा। और काफ़ी कुछ सीखा। और जब पूरी पिक्चर बन के एडिट होके आई तो फिर वो कुछ और ही बात बनी। मगर मैं तो फिल्म रशेस भी देखे इसके, और बनते बनते म्यूज़िक की एडिशन भी देखा। तो इसमें संजय गुप्ता का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज वो ये इन चीज़ों में बहुत मास्टर है, टेक्निकल। तो आप जो फिल्म देखेंगे, एडिटिंग, टेकिंग, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूज़िक, इवन द सॉन्ग्स, डायलॉग्स लिखे हैं अपने मिलाप जवेरी ने, बहुत अच्छे डायलॉग थे पिक्चर के, गाने भी बहुत अच्छे। तो पिक्चर देखिएगा, मज़ा आएगा। जियो सिनेमा पे आ रही है। सर एक बात जो मैं पूछूंगा वो ये कि अब तो खैर एक्टिंग में हाथ आपने डाल दिया है, तो अभी क्या है, क्या एक्सपीरियंस रहा, मजा आया और करूंगा मिलेगा तो यो कि रहने दो यार बस हो गया, कैसा है अभी? नहीं आएगा, डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं। मेरा तो अपने दूसरे शोज़ की मैं बात चल रही है, खुद के शोज़ की, और टेलीविज़न फॉर OTT। लेकिन अगर एक्टिंग आएगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्यों छोड़ेंगे? अगर करें, कर सकते हैं। अब मैं देखा कि मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा डेफिनेटली। अगर कोई अच्छा रोल आएगा डेफिनेटली करेंगे। वॉज योर मोस्ट कंफर्टेबल को स्टार अगर मैं कहूँ? क्योंकि क्या हो जाता है ना, कई बार क्यों देना पड़ता है, कई बार अगर OS शॉट लग रहा है तो सामने वाला एक्टर के आंखों पर डिपेंड करता है कि मैं कैसे डिलीवर करूँ, सो वॉज योर बेस्ट को एक्टर जिसके साथ आपको कंफर्ट था? मतलब मेरा एक्चुअली सीन मीज़ान के साथ ही हैं और संजय सूर्य साहब के साथ। तो उन दोनों के साथ वेरी कंफर्टेबल है वो, और निखिल चिन्नप्पा के साथ। तो निखिल चिन्नप्पा भी पिक्चर में है। तो वो 2-3 लोगों के साथ में मेरा एक्चुअल इंटरेक्शन है। बाकी क्लाइमैक्स में पूरा कुछ है। आई डोंट मीट एनीबडी एल्स इन द फिल्म। तो मेरा इंटरेक्शन इनके साथ ही है फिल्म में। एंड दे आर वेरी कूल, वेरी कूल। बहुत आसानी से काम हुआ है। एक तो वो निज़ाम के साथ तो मुझे लग रहा है घर वाला रिलेशन था, तो वो कंफर्ट जोन बना ही होगा। अच्छा, अब क्योंकि भाइयों पर फिल्म है और इनके भी एक भाई हैं जो इंडस्ट्री में है, सर प्रेशर आया कभी? कभी ऐसा लगा कि कंपटीशन हो रहा है, लोगों ने या फिर आकर पूछा अरे ही इज डूइंग, यू आर व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ऑन कैमरा ज़्यादा, यू आर ऑफ कैमरा ज़्यादा, यू आर इनटू मेकिंग प्रोसेस, आप बहुत ज़्यादा प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन का हिस्सा रहे हो और वो प्रोडक्शन का हिस्सा रहे हैं, ऑन कैमरा ज़्यादा रहे हैं। तो कभी ये हुआ है, कभी ज्ञान का आदान प्रदान हुआ है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे, वो चीज़ वैसे, कभी डिस्कशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसने किया, अच्छा किया। जावेद ने देखा, बोला तो अच्छा किया यार, बोला कर लिया यार, कर लिया, हो गया, वो कर लिया। ऐसा कुछ कंपटीशन हमारी फैमिली में है नहीं। उतने अच्छा किया। अगर जावेद बुरा करता तो मैं बोलता था ये अच्छा नहीं था यार, जो अच्छा था बोला वो मस्त था यार। जावेद का सलाम नमस्ते पिक्चर थी वो ना, एग्जैक्टली वो। मैं बोला वो आज तक का जावेद का सबसे बेस्ट रोल है, आज तक का, वंडरफुल, सुपर इट वाज। तो वो एक है, मेरी जंग है। और बाकी करें, अच्छा करा है, लेकिन जो बेस्ट है वो मैं बोलता हूँ ये है। और मेरा तो एक ही अभी आया है, तो आई डिड ओके इन द फिल्म। तो ओके, अच्छा है, बोलो अच्छा है, बस हो गया। और क्या, आगे आएगा और इम्प्रोवाइज करेंगे। You like his धमाल वाला किरदार which is much more popular. धमाल वेरी गुड, धमाल इज वेरी गुड ऑल्सो। बट मुझे जो एक्चुअल मजा आया था ना, वो सलाम नमस्ते, जो पेट पकड़ पकड़ के हंसते ना, जो वो था। मैं हमारे जनरेशन की तो मैं धमाल कहूंगा, क्योंकि सारे प्रॉब्लम में है, दे ऑल आर इन सिचुएशन, स्टिल वी आर लाफिंग। हम लोगों के दुख पर और लोगों के प्रॉब्लम पे हंस रहे हैं। एंड कॉमेडी देखिए, पुरानी चार्ली चैपलिन से लेकर जितने भी कॉमेडियन है, कॉमेडी ओछी नहीं होती, ऊपर ऊपर कॉमेडी हो गई। जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो और उस आदमी प्रॉब्लम में फंसा है और वो सिचुएशन में है, तब कॉमेडी बनती है, वरना कॉमेडी नहीं है। दुख जो झेल रहा है उसको, मतलब एक आदमी गिर गया फिसल के, केले के छिलके पे फिसल गया और वो गिर गया, उसको मार लगी, लेकिन हम हंस रहे हैं, दर्द हो रहा है उसको, कॉमेडी वहाँ बन रही है।
तो जब तक दर्द नहीं होगा ना, उसकी फीलिंग हो रही, वो फंसा हुआ है क्या करेगा, लेकिन वो कैसे निकलेगा, वहाँ कॉमेडी बनती है। वरना नहीं, ओछी कॉमेडी नहीं, इसको कुछ बोल दिया, गाली दे दी, कॉमेडी हो गई। नो, दैट्स नॉट कॉमेडी। आजकल तो वही बड़ा चल रहा है, दिस स्टैंड अप कॉमेडियंस का जो एक एरा आ गया है, जिसमें गालियां बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया जा रहा है, इंसल्ट इन्वॉल्व हो जा रहा है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि आप लोगों ने जब वो रियलिटी शो किया था, बूगी वूगी की बात हम कैसे नहीं करें, तो वहाँ पर भी कॉमेडी था, लेकिन ये सब नहीं था। वो सब नहीं था क्योंकि हम लोगों के डैड ने बताया था कि बेटा सबसे नीची कॉमेडी जो होती है ना, लोएस्ट फॉर्म ऑफ कॉमेडी, वो होती है किसी और का मजाक उड़ाना, और सबसे ऊंची कॉमेडी वो होती है कि अपने आप का मजाक उड़ाए। तो हम लोगों ने बूगी वूगी में हम दोनों एक दूसरे का अपने आप मजाक उड़ा रहे हैं, बाहर का मजाक नहीं उड़ाते, मस्ती मजाक कर लेते थे, लेकिन मजाक नहीं उड़ाना। हैव फन विद देम, नॉट एट देम। तो वी यूज्ड टू हैव फन बिटवीन अस, और अपना मजाक उड़ा लो यार। हम लोग बच्चों को बोलते थे आके उड़ा दे, इधर से आ जाता बच्चा था। हम लोग ने राइटर को बोल कर रखा था, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, हम बात कर रहे हैं, कुछ दिमाग में आया ना, एक बच्चे को या किसी को बाजू में से भेज डालना, वो अपने को कर लेगा, कॉमेडी अपने आप बन जाएगी। तो एक्स टेम्पो शो होता था, बाजू में से कोई आके बोल दे, अंकल ये आपका देखा थी थोपड़े में क्या हो गया, तू अबे बीच में क्यों आ रहा है, तो ऑल दैट स्टफ ये शो में चलता था हमारे। तो ये सब चीज़ें जो होती थी ना, दिस वर रियल, दैट्स व्हाई शो हैड अ सोल। बूगी वूगी हैड अ सोल, वी ट्रीटेड इट लाइक अ फैमिली गेट टुगेदर। एक फैमिली के बच्चा है, उसका बर्थडे है, और हम समा उसका बर्थडे मनाने आए हैं। ये सेट था हमारा, सेट पर ये माहौल था। आजकल भी जो रियलिटी शोज हो रहे हैं, डांस के हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, जैसा आपने कहा कि उस बच्चे का बर्थडे और बर्थडे मनाया जा रहा है, आजकल के डांस रियलिटी शोज में, सिंगिंग रियलिटी शोज में ना, ये कहानियां ज़्यादा आ रही हैं। और सिंगिंग हो रहा है, डांस भी हो रहा है, बट कहानियों का सहारा लिया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, फॉर टीआरपी बेस और समथिंग, या कमर्शियलाइजेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो भी है। लेकिन व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? क्योंकि आप लोग ने वो डांस रियलिटी शो बनाया है जो आज भी लोग याद रखते हैं। अगर मैं कहूँ कि ओरिजिनल डांस रियलिटी शो, तो सबको बुगी वुगी ही याद आता है। तो उस वक्त और आज के वक्त में क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको रियलिटी शोज में? और ये जो ड्रामा हो गया, बैक स्टोरीज लाई जा रही हैं, पिता नहीं अलाव करते थे, पति ने अलाव कर दिया, मैं घर से भाग कर आया हूँ डांस करने, व्हाट इज? नहीं, हमारा भी बहुत इसका छोटा पोर्शन होता था, ताकि उसका बैकड्रॉप तो दिखाना है कौन है, वो हम दिखाते थे। लेकिन उसको हार्प करना, अरे ये उसके पीछे ये हो गया, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। हम मेकिंग अ डांस रियलिटी शो, और हमने ये ऐसा रखा था कि इसको हमको ज़्यादा लोगों को दुख नहीं देना। हम यहाँ आए एंटरटेन करने के लिए, और एंटरटेनमेंट करना है हमको या पीछे की स्टोरी, उसका ये हो गया, उसको वो एक बार दिखा दिया हमने इसकी कहानी, दैट्स डन। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दैट इज व्हाई, बिकॉज आपके पास मटेरियल नहीं है, आपके खुद का मटेरियल नहीं है। आप खुद का मटेरियल दिखाइए, बात करिए, डू थिंग्स ऑन द शो, डू डांसिंग ऑन द शो, हैव फन ऑन द शो। आपको मटेरियल नहीं है तो आप उसका मटेरियल लेके 5-5 मिनट का कैप्सूल बना के फिर 5 मिनट्स ऑन टेलीविजन फॉर वन कैप्सूल इज रिडिकुलस। दैट्स माय थॉट प्रोसेस। आप थोड़ा सा दिखा के हट जाइए ना, देन कम टू यू, व्हाट आर यू डूइंग, टॉक, डांस, हैव फन विद द ऑडियंस। दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू डू। ऑडियंस जो आती थी, चाचा, ताई, आंटी, अंकल, अरे कैसे क्या बना के लाया क्या कुछ, अरे बेटा आज कुछ नहीं बना, अरे आंटी आप खाली आता है, आज कल से मत आना। तो बोला अच्छा भाई, नेक्स्ट डे शी कम्स, बेटा लेके आ, बोलो मैं सरसों का साग बना के लाई हूँ। बोला इधर लाओ आंटी प्लीज, पहले लाओ, आओ, थैंक यू, फ्री का माल हमको बहुत हजम होता है, आओ लाओ लाओ, आए और खा रहे, और नेक्स्ट हमारे बच्चे आ रहे हैं, तू बोल दे, उधर से वो बोल रहा है रवि अभी तू खा इधर लाना। तो ऑल दिस इज टू गो ऑन एट ऑल एक्सटेम्पो, कुछ भी, एनीथिंग गोज। टक से कुछ पानी गिरा, पानी पी रहा, टक से एक्चुअली गिर गया, और वो गिरा होगा, टपक गया था पानी ऊपर से, वो पानी टक से गिरा नीचे, तो देखा सडनली एक कट कर, एक काम कर, मैं पानी गिर गया, वो शॉट मिल गया, बोला हाँ वो मिल गया, पानी गिरने का मिल गया, बोला वेरी गुड, थैंक यू। कट करके शॉट ऊपर लेना, वो लाइटमैन दादा ऊपर है, वो लाइटमैन दादा ठाक पानी कर, अरे ये क्या पानी पी गया। तो सर भी बोला अबे यार वो लाइटमैन दादा ऊपर बहुत गर्मी है, उनका पसीना गिरा ऊपर से, बोले दादा ऊपर, दादा वाला बोला बहुत पसीना है सर, ठाक फिर से। मतलब इट वाज हार्डकोर रियलिटी शो गाइस, दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू, दिस वाज द फन। तो ये चीज आप ये करो ना, आप ऑडियंस जो घर में बैठी फैमिली के साथ में देख रहे हो, दुखी हो रहे हैं, अरे यार हैव मेक यार दे आर देयर फॉर टैलेंट, नॉट फॉर दिस, शो द टैलेंट एंड शो फन, एंड देन वी यूज्ड टू हैव फन, वी यूज्ड टू टेल देम टू कुछ लाया कब नया बना के, बोला बेटा सर मैं ऐसा ऐसा बनाया, और चल हम साथ में करते, दिस ऑल दिस वी यूज्ड टू डू, नॉट शोइंग के उसके पीछे घर में वो बेचारा पैसा नहीं है, अरे वो दिखा दिया है आप,
we've shown it. अभी जो इतने सारे रियलिटी शो से इतने सारे चैनल पर कभी किसी ने पिच किया कि सर आइए एज अ जज, बात हुई है? गया हूँ एक बार, एक या दो बार गया हूँ कहीं। मैं गया था डांस दीवाने में, मुझे बुलाया था जावेद और हम साथ में गए थे। एक और दो जगह बुलाया था, तो मैं गया हूँ डेफिनेटली, बट वी हैड फन। वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो मेरे असिस्टेंट थे। अच्छा, उस वक्त उस वक्त मेरे असिस्टेंट, दैट प्रोड्यूसर डायरेक्टर, बट आई एम वेरी हैप्पी कि भाई चलो गुड। और पूरा जो क्रू था ना, वो बूगी वूगी क्रू था, द होल क्रू फ्रॉम द कैमरा टू एवरीबडी। सेट पर एक अलग ही एनर्जी हो गई होगी ना? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। वो आके जितना पैर छूने लगे, अरे भाई मैं इतना बुरा नहीं हुआ हूँ। बोले नहीं नहीं सर, यहाँ से शुरू हुए हम लोग। तो मुझे एक दिल में एक ऊपर वाले का शुक्र किया कि उसने इतनी इज्जत दी, यानी आज भी लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं और सराह रहे हैं। तो इसका क्या है, सिर्फ ऊपर वाले का शुक्र है, बिकॉज वो चाहता है तो इज्जत मिलती है, वो चाहता है तो जिल्लत मिलती है। तो क्या है, दैट्स इट। उस शो ने कितने स्टार्स बनाए हैं? आज अगर मैं कहूँ कि आप नाम लीजिए कि ये आज बड़ा बना है, उस शो में था, ये था, वो था। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, हम धर्मेश की बात कर रहे थे। धर्मेश आया था, ग्रुप में आया तो पीछे था। तो पीछे डांस कर रहा था, उसने पीछे कुछ किया था, तो मैं बोला यार वो पीछे लड़का कौन था? तो बोला वो लड़का है, बट वो पीछे था। सामने जो मेन सामने थे, मतलब उसको बुलाओ सामने। उसको बुलाया, बोला बेटा करके दिखा। उसने कुछ करके दिखाया, तो बोला यार इज वेरी गुड डांसर यार, दिस गाय इज डैम गुड। और वो बोला सर आप बोलो, कुछ भी करूँगा। तो आई थॉट कि वो स्पार्क है उस आदमी में, लड़के में। तो फिर हमारा एक सोलो डांस चैंपियनशिप होने वाला था, तो मैंने बोला कि वो उस लड़के को बुलाओ, ही हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट। धर्मेश आया, ही वॉज वन ऑफ द 14-15 बॉयज वी हैड कॉल्ड, और उसमें से वो जीता, ही वन, एंड देन ही वेंट टू द अदर शोज व्हाटएवर। बट वो उसमें टैलेंट है और अच्छा लड़का है। अपार्ट फ्रॉम धर्मेश, हु ऑल यू हैव सीन उस इनिशियल डेज पर? बहुत हैं, अभी तो याद भी नहीं आ रहे। तो फुलवा थी, उन्होंने भी काफ़ी बड़े बड़े शो जज करने लगी अभी। और कौन थे, बहुत एक्टर्स भी थे, काफ़ी लोग आए थे। कुणाल खेमू तो हैड कम आई थिंक, एंड आई थिंक कुणाल खेमू वाज कंटेस्टेंट बनकर आए थे? वो जब स्कूल में थे तभी। और फिर मेरे ख्याल से राजकुमार राव तो आई थिंक ऑडिशन दिया था शायद, राजकुमार राव ने। और कौन, आई थिंक सुशांत सिंह ने भी ऑडिशन दिया था, वो तो अभी है नहीं, और उन्होंने भी ऑडिशन। अब बहुत, बट सुशांत वाज अ वंडरफुल डांसर बाय द वे। उस टाइम पे, अब उस टाइम पे जब हुआ हम तो नहीं पहचानते थे ना कौन है। हमको तो ऑडिशन टेप आए तो देखा, उसमें तो चूज़ करते थे हम लोग, मैं और रवि बैठ के चूज़ करते थे। हमको 4-5-6 दिन लग जाते, 6-7 दिन लग जाते थे, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, टू वॉच ईच एंड एवरी वन, एंड देन वी यूज्ड टू चूज़, वी यूज्ड टू मेक। उतने हज़ारों बच्चे में से फिर हम लोग एक लिस्ट बनाते थे 500 की। तो 500 को फिर देखो, फिर 500 की लिस्ट बनी 100 को फिर देखो, उसमें से 50 बचे, फिर देखो 50 में से फिर 10, 12, 15 जो भी आते थे। तो ऐसे चूज़ करते थे हम लोग, और ये बोलते थे कि नेक्स्ट टाइम इनको बोलना, देखो ये अच्छे हैं, इन लोगों को बोला नेक्स्ट टाइम वापस रिहर्सल करके फिर ऑडिशन देना एंड कम बैक अगेन। तो दैट्स द प्रोसेस वी यूज्ड टू फॉलो। अभी मिले हो आप जैसे राजकुमार राव से? कभी मुलाकात हुई है, बात हुई है कि अरे मैं सर आया था सर? मैं राजकुमार से मिला नहीं हूँ कभी, लेकिन जावेद मिला था, तो जावेद को बोल रहा था राजकुमार। तो बोला कि मैं आया था, ये मेरे को ऑडिशन में आया था, मेरे को मिला नहीं। बट एनीवे जो भी है, बट अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि एक शो बनाया, उसमें ऊपर वाले ने देन दी एक्चुअली वो शो की, कि हम लोग बना सकें उस शो को, उसका शुक्र है। और इतने लोगों के दिल में जा सके हम लोग, और आज तक लोग पहचानते हैं, सराहते हैं, सलाम करते हैं। थैंक यू। कभी ऐसा नहीं आया कि वापस बनाएं, चैनल को पिच करें कि बुगी बुगी हम अलग सीजन के साथ आ रहे हैं, एक नए तड़का के साथ आ रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट ईयर होपफुली, देखो इंशाल्लाह हो जाएगा, कुछ ना कुछ है। वहाँ पर हमें दोनों भाई वापस दिखने मिलेंगे, गाइस, मजा आएगा। अच्छा, एक अब क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पर मैं ये बिना पूछे नहीं रह सकता। जगदीप सर के बारे में अगर हम नहीं बात करेंगे तो कैसे चलेगा सर? ही हैज अ सेपरेट फैन बेस। जिस तरह से आना, कॉमिक टाइम, जो एक्सेंट पकड़ के उनका बोलना, हर पिक्चर में अलग अलग वेरिएशन दिखाना, आई डोंट थिंक सो आज के एक्टर्स वो कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी आई एम टॉकिंग। सो डू यू फील प्रेशर कि वो नाम है साथ में, आई हैव टू गिव बेस्ट, कि कोई वहाँ तक ना जाए, या कैसे? नहीं, प्रेशर कुछ नहीं है, प्रेशर कभी नहीं, हम तो वहाँ पहुँच भी नहीं सकते, सिंपल सी बात है। हाँ, इतना है कि हम अपनी बेस्ट कोशिश करें, अपनी कोशिश बेस्ट करो। हमको मालूम है, देखो मैं अपने सुबह सुबह उठ के मिरर में देखता हूँ कि यार मैं क्या हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ। मैं अगर कोई बोलेगा आप ये हो, आप ये कर सकते हो, मेरे को चढ़ाने लगेगा, मैं बोलूँगा भाई तुम जा, आई नो माई सेल्फ, आई नो मेरी लिमिट ये है, मैं ये हूँ।
और अगर कोई मुझे बोलेगा ये करो, मैं बोला मैं ये नहीं कर सकता भाई. तो देयर इज नो कंपैरिजन. आई नो माई सेल्फ, आई नो हाउ मच आई कैन डू एंड व्हाट आई कैन डू, एंड आई विल डू दैट. आई विल नॉट डू मोर देन दैट और लेस देन दैट, बट आई विल डू माई बेस्ट इन वट एवर आई कैन. हेल्प मिला होगा ना कई बार, लाइक कि सर मैंने आपके पापा के साथ काम किया है, वुड रियली लव टू वर्क विथ यू, ऐसा कोई? नहीं, अभी तक तो काम शुरू किया है इसमें मैंने, बट हमारे पापा के वो जितने भी पुराने हैं तो सब जानते हैं, आज मिलते हैं, बड़े अच्छी तरह मिलते हैं. तो अगर हम करेंगे साथ में तो वो भी खुश होंगे कि यार अरे नावेद आया, चल चलो नावेद चल, लेट्स डू इट मैन. तो वो एक इज्जत है, इंडस्ट्री में इज्जत है, बाहर भी इज्जत है. जहाँ भी जाते हैं लोग बू 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 आज तक करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है. और बच्चे मेरे को कभी याद आया, बच्चन साहब का याद आ गया. बच्चन साहब शो में आए थे बूगी वूगी में. तो जैसे मैंने कहा ना, हम लोग बाहर जाते हैं तो बू बू करते हैं लोग, तो उससे मुझे ये याद आया. ये मुझे बहुत अच्छी, मेरे को याद आता है, क्योंकि मुझे खुद हंसी आती है कि मैंने क्या बोल दिया. तो वो क्या हुआ कि वो बच्चन साहब आए और एंड में प्राइज़ देना है, और प्राइज़ देने के बाद बच्चन साहब ने कुछ कहा, तो हमने बोला हमको भी कुछ कहना है सर. तो जावेद ने कुछ कहा, रवि ने कुछ कहा, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैंने बोल दिया सर हम लोग बाहर गाँव जाते हैं, फॉरेन कंट्री बाहर निकलते हैं घर से. आज यहाँ बम्बई जाते हैं तो लोग बाहर निकलते हैं, आपको बचपन से देखते हैं सर. फिर हम लोग कहीं बाहर बॉम्बे से बाहर जाते हैं, लोग मिलते हैं, आपको बचपन से देखते आ रहे हैं सर. आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपको बचपन से देखते आ रहे हैं सर. बोले सर आप हमारे शो में आए हैं, आज हमको मौका मिला किसी से ये कहने का कि सर हम आपको बचपन से देखते आ रहे हैं. बचपन से देखते आ रहे. तो ये स्टार्टेड लाफिंग. और बोला सर 17 साल शो बनाया और सब बात बोलते बचपन से देखते रहे, आज हमको मौका मिला है आपसे बोलने का. आपको बचपन से देखते आ रहे हैं. आखिरी सवाल, और ये मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ, आपके पापा की आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और क्यों? मेरे डैड की तो बहुत फिल्में हैं, उनके रोल तो बड़े कमाल कमाल के, जो नहीं जानते लोग. छोटी छोटी फिल्में भी थी, बड़ी तो हैं ही हैं. छोटी छोटी फिल्मों में जो परफॉर्मेंस और जो रोल है, हंस हंस के गिर जाओगे. एक पिक्चर आई थी उस्ताद ही उस्ताद से, अगर वो देखो, उसमें मिथुन दा है और विनोद मेहरा साहब हैं. वो उसमें जो उनकी कॉमेडी ज़बरदस्त है. एक आई थी एजेंट विनोद, वो देखिए. एक आई है शोले तो थी, और उनका रोल आप देखें तो भाई हो तो ऐसा, उसमें देखिए रोल. उसमें जितेंद्र साहब हैं और शत्रुघ्न साहब हैं, और उसमें और आई हैं बहुत पिक्चरें हैं यार, बहुत उनके रोल पीसेस में आप देखोगे. दिलदार, ओ माय गॉड, दिलदार. दिलदार देखो आप, जितेंद्र साहब के साथ, उसमें पूरे पिक्चर में चल रहा है खाली एक जगह पे. वो पूरे कैरेक्टर बदल देते थे अपने फादर. माय डैड यूज्ड टू चेंज हिज कैरेक्टर कि भाई ये आज इसमें ये है, इसमें ये है. दिल, अरे कुर्बानी मूसा लगा के. तो ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उनके, बड़े बड़े मस्त हैं. पुरानी पिक्चरें हैं, नई पिक्चरें हैं, वो उन्होंने बहुत काम किया. वी कांट, मतलब पैर का मैल भी नहीं है. वी कांट, नो वन, इवन जावेद आज, नो वन कांट रीच देयर दैट पोजीशन, बिकॉज ही वाज सो एक्सटेम्पोर. हाँ, एक उनसे वो मिला हमको एक्सटेम्पोर होने का. दैट इज वन थिंग वी गॉट फ्रॉम हिम. फट 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 कुछ भी कर लो, दैट वी गॉट. हिज टाइमिंग वाज टू गुड. बट यू बोथ ब्रदर्स गॉट वो टाइमिंग है. उतना नहीं है लेकिन है, है. टाइमिंग तो है. वेल, ये थे नावीद जी. आई पर्सनली होप कि उनका ये अंदाज आपको पसंद आया होगा, और एक स्ट्रिक्ट और एक बहुत ही पॉइज्ड अंदाज आपको इनकी फिल्म में भी देखने मिलेगा. गो एंड वॉच. फिलहाल के लिए कन्वर्सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. और सर आप बताइए, टेली चक्कर से बातचीत करके कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा, आप आए, और बड़े आपका जो पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, हंसमुख है, वेरी लविंग पर्सनालिटी यू हैव. एंड टेली चक्कर को भी थैंक यू वेरी मच, आपने याद किया. और दिवाली मुबारक सबको. और मिरांडा ब्रदर्स जरूर देखिए ऑन जियो सिनेमा.